Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anju Siklani and today we are going to do poetic devices. Poetic device का क्वेश्चन अक्सर कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोएटिक डिवाइसेस का। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिमिली। क्या होता है सिमिली? अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। इट मीन्स जब किसी भी पोयम की लाइन में कंपैरिजन किया गया हो और कौन से वर्ड से कंपैरिजन किया गया हो, कौन से वर्ड है वो एज और दूसरा वर्ड है आपका लाइक। जब पोयम की किसी भी लाइन में एज और लाइक वर्ड से कंपैरिजन किया गया हो तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? वहां पर सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज ब्रेव एज अ लायन मीन्स यहाँ पर किसी पर्सन की बात की जा रही है कि वो इतना बहादुर है जितना कि एक लायन। तो यहाँ पर जिसकी भी, जैसे हम बोल देते हैं कई बार मेरा बच्चा इतना बहादुर है जैसे लायन, या हम ऐसे बोल देते हैं मेरे बच्चा शेर की तरह लड़ा। इस तरह के जब एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो वहां पे वो बच्चा शेर नहीं बन जाता है बल्कि उसके साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। और जब किसी भी सेंटेंस में एज और लाइक वर्ड से कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर सिमिली का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर एज भी होगा, एज ब्रेव एज अ लायन। यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। दिस सिमिली कंपेयर्स someone's courage to that of a lion, emphasizing their fearless and boldness. अब यहाँ पर किसी के करेज को बताया गया है, किसी के साहस की प्रेज की गई है और किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किस चीज पे? उस पर्सन की फियरलेसनेस पे और बोल्डनेस पे। मींस वो कितना बहादुर है, कितना निडर है। तो जब कोई बच्चा या कोई पर्सन निडर होता है और बोल्ड होता है तभी हम किसका यूज करते हैं? तभी हम इस पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो खुद लाइन नहीं है, उसका कंपैरिजन किया गया है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एज क्लियर एज क्रिस्टल, इतना साफ जैसे कि क्रिस्टल। तो यहाँ पर क्या है? दिस सिमिली सुजेस्ट दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स जैसे आपको कोई चीज समझाई जा रही है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे इतना क्लियर हो गया, बहुत इजी लगा, बहुत इजीली मुझे ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड, जब कोई चीज आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल दिया गया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एज का यूज किया गया है। और ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है? एम्फेसाइजिंग क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी। राइट, यहाँ पे अंडरस्टैंड बताया है कि चीज मुझे क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा आपको? जब यहाँ पर एज वर्ड दिया है तो उससे पता चलेगा आपको कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये सिमिली पोएटिक डिवाइस है। और अगर यहाँ पर लाइक भी होता, किसी पोएम की लाइन में अगर लाइक वर्ड का भी यूज होता है तो वहां पर भी यही पोएटिक डिवाइस होगा। राइट, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफॉर। मेटाफॉर में भी क्या किया जाता है? एक कंपैरिजन होता है, बट कैसा कंपैरिजन? डायरेक्ट कंपैरिजन। इसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है। देखते हैं, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स स्टार्टिंग दैट वन थिंग इज अनदर। मीन्स यहाँ पर एज और लाइक करके कंपैरिजन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्लासरूम वॉज अ zoo. Here the metaphor likens a chaotic classroom to a zoo, emphasizing the noisy and disorderly nature of the environment. तो यहाँ पर क्लासरूम को क्या बोला गया है? जो बोला गया है। मीन्स यहाँ पर जो क्लास का माहौल होगा बहुत ज्यादा नॉइजी होगा एंड डिसऑर्डरली नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। मीन्स जो क्लासरूम होगा वहां पर कुछ बच्चे डांस कर रहे होंगे, कुछ जोर से शोर मचा रहे होंगे, कुछ बेंच का ढोल बजा रहे होंगे। तो यहाँ पर एज और लाइक का यूज किए बिना ही कंपैरिजन किया गया है क्लासरूम का जू के साथ।
राइट तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर मेटाफॉर पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। क्योटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त क्लासरूम, राइट। हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, इसका क्या मतलब है? दिस मेटाफॉर कंपेयर्स द प्लेजेंटनेस ऑफ someone's voice to the beauty of music, suggesting that listening to her is a delightful experience। अब यहाँ पर इसकी आवाज को किसके साथ रिलेट किया गया है? म्यूजिक के साथ रिलेट किया गया है। तो यहाँ पर यूज नहीं हुआ है एज और लाइक का, बट फिर भी उसकी आवाज का कंपैरिजन म्यूजिक के साथ किया जा रहा है। म्यूजिक टू हिज ईयर्स मीन्स उसकी आवाज उसके कानों के लिए म्यूजिक का काम करती है। तो यहाँ पर भी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस मीन्स उसकी आवाज को सुनना उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही मधुर अनुभव है। तो यहाँ पर भी एज और लाइक का यूज किए बिना ही कंपैरिजन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, पर्सन, पर्सन मीन्स ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या बताया जाएगा आपको? जब ह्यूमन की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट किया जाता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स। जब ह्यूमन की विशेषताओं को किसके साथ रिलेट किया जाता है? नॉन ह्यूमन एंटिटीज और आप कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ जब रिलेट किया जाता है तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पर विंड को क्या बताया गया है? विंड विस्पर, विस्पर मतलब धीरे धीरे फुसफुसा के बात करना, उसको विस्पर्ड कहा जाता है। कहाँ पर कर रही है? थ्रू द ट्रीज। विंड जो है वो विस्पर तो नहीं कर सकती है, राइट। ये कौन कर सकता है? ये किसकी क्वालिटी है? ये ह्यूमन की क्वालिटी है, ये पर्सन की क्वालिटी है या ह्यूमन की क्वालिटी है? तो यहाँ पर विंड को किसके साथ रिलेट किया गया है? एक पर्सन के साथ रिलेट किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। चलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बाय एट्रीब्यूटिंग द एबिलिटी टू विस्पर टू द विंड, द ऑथर गिव्स अ ह्यूमन क्वालिटी टू द नेचुरल एलिमेंट। यहाँ पर ह्यूमन की क्वालिटी को किसके साथ रिलेट किया गया है? नेचुरल एलिमेंट के साथ रिलेट किया गया है। नेक्स्ट इज द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द अर्थ। अब जो सूरज है वो धरती पर मुस्कुराया। सूरज मुस्कुरा तो नहीं सकता है, कौन मुस्कुरा सकते हैं? ह्यूमन बीइंग मुस्कुरा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन इसकी। इन दिस एग्जाम्पल द सन इज पर्सोनिफाइड विद द ह्यूमन एक्शन ऑफ स्माइलिंग। तो यहाँ पर भी सन को किसके साथ रिलेट किया गया है? ह्यूमन के साथ भी कर सकते हो आप यहाँ पर, और पर्सन भी बोल सकते हो। पर्सन से ये है कि आपको याद रहेगा पर्सन मीन्स पर्सोनिफिकेशन। तो स्माइल कौन करता है? पर्सन करते हैं। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है इस लाइन में? द सन स्माइल्ड। तो सन स्माइल्ड मीन्स पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। क्या होता है एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। मीन्स जब किसी एक लाइन में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके हर एक वर्ड का बिगिनिंग लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और वो सेम साउंड का है, मीन्स सी 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 है उसमें, या एम 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 है, या फिर एस 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 है, कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। शैली सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर। अब यहाँ पर देखिए एस, शैली सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर। अब यहाँ पर एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज किया गया है, एस एस एस। जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस हो, बट एक लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का यूज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर किया गया है, शैली सेल्स शी सेल्स बाय द शी शोर, मीन्स
जो शैली है वो समुद्र के किनारे, शी सेल्स मीन्स सिपियां सेल करती है। आगे देखिए, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। यहाँ पर पीटर पाइपर ने मसालेदार मिर्च का एक टुकड़ा उठाया। देन सेम वही एग्जाम्पल है इसमें भी दिया हुआ, मिस्टी माउंटेन्स मेल्ट इन द मूनलाइट मीन्स जो मिस्टी माउंटेन मीन्स जो धुंधली माउंटेन्स हैं उनको मेल्ट कर दिया किसने, मूनलाइट ने। तो यहाँ पर भी देखिए एम 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 का यूज किया गया है, एम का यूज किया गया है। यहाँ पर भी पी 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 और पी का यूज किया गया है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट देखिए, बिजी बीज बज बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स। जो मधुमक्खियां हैं, बिजी मधुमक्खियां हैं, व्यस्त मधुमक्खियां हैं, वो खिलते हुए फूलों पर गुनगुना रही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बी 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 का यूज किया गया है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज वॉल्टर द वॉलरस वेटेड फॉर द वीकेंड। यहाँ पर वॉल्टर वॉलरस जो है वो वेट कर रहे हैं किस चीज का, वीकेंड का। तो यहाँ पर भी www का यूज किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड विद इन नियर बाय वर्ड्स मीन्स जब रिपीटेशन हो कौन सी साउंड्स का, वॉवल साउंड्स का। वॉवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। जब इन वॉवल साउंड्स का किसी एक लाइन में बार बार यूज होगा तो इट मीन्स वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एजोनेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर देखिए वॉवल क्या है, ए है, यहाँ पर ए का यूज हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए और यहाँ पर ए साउंड का यूज किया गया है, राइट। ए ए ए ए ए और इसके साथ आई भी है, ए आई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए आई है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस। द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन मीन्स स्पेन में जो बारिश है वो मुख्यतः प्लेन इलाकों में ही होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल है, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स मीन्स सुने, क्या सुने, विवाह की मधुर घंटियां सुने। तो यहाँ पर कौन सी साउंड का यूज किया गया है, देखिए ई ई ई ई और ई। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। नेक्स्ट, ट्राई टू लाइट द फायर, आग जलाने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए आई का यूज किया गया है और यहाँ पर भी आई का यूज किया गया है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एजोनेंस। नेक्स्ट इज द कैट एंड द बैट प्लेड इन द रेन, कैट और बैट बारिश में खेल रहे हैं, ए ए ए ए और ए। तो यहाँ पर भी एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज शी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन वेयर एवर शी गोज, वह जहां भी जाती है वहां पर धूप की किरणें पड़ती नजर आती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ई ई ई और ई ई ई ई ई जो वॉवल साउंड है उसका यूज किया गया है। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो कौन सी साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, वॉवल साउंड का रिपीटेशन जब होगा एक ही लाइन में तो वहां पर एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। क्या होता है कॉन्सोनेंस, repetition of consonant sounds but not necessarily at the beginning of the words means consonant sound की जब repetition हो तो ये जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड के शुरू में ही आए, वो किसी भी वर्ड के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्टिंग, यहाँ पर स साउंड का यूज किया गया है, सिल्कन सैड अनसर्टेन रस्टिंग। नेक्स्ट इज पीटर पैटर, तो यहाँ पर प साउंड का रिपीटेशन हुआ है। स्ट्रोक ऑफ अ क्लॉक, तो यहाँ पर के साउंड का यूज हुआ है, ये बीच में है, यहाँ पर शुरू में है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में है, यहाँ पर एंड में है। और यहाँ पर देखिए ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पर एस टी साउंड का यूज किया गया है, ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहाँ पर एस टी साउंड का यूज किया गया है। क्या है, इन दीज एग्जाम्पल्स यू कैन ऑब्जर्व द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक एस इन फर्स्ट
Example, as in first example, T, Peter, Peter, T in second example and K in third example. Stroke of a clock, तो यहाँ पे स्ट्रोक ऑफ अ क्लॉक में भी के साउंड का यूज किया गया है और ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहाँ पर भी एस टी साउंड्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? कॉन्सोनेंस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल कौन सा पोएटिक डिवाइस है? It is a figure of speech in which person or things are exaggerate, means जब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है तो उसे हम हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। पर्सन और थिंग्स, किसी भी पर्सन की बात को या फिर थिंग्स की बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो उसे हम हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतनी ज्यादा भूखी हूँ कि मैं एक हॉर्स भी खा सकती हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है कि मैं एक हॉर्स भी खा सकती हूँ। हॉर्स कौन खा सकता है? तो यहाँ पर छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया है, तो यहाँ पर हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस है। सेकंड देखिए, जैसे एग्जांपल, माय फीट आर किलिंग मी, मेरे पाँव मुझे मार रहे हैं, किल कर रहे हैं। तो पैर तो कभी नहीं मारेंगे, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? हाइपरबोल। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मीन्स पेन ज्यादा ताकतवर है, किससे ज्यादा ताकतवर है? स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है ऐसे पोयम में? हाइपरबोल, जब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीमोरन। क्या होता है ऑक्सीमोरन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी और ऑपोजिट वर्ड्स, मीन्स जब दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ आ जाएं तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? ऑक्सीमोरन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डिफेनिंग साइलेंस। डिफेनिंग का मतलब होता है इतना ज्यादा शोर जो बहरा बना दे, और दूसरी तरफ है साइलेंस। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। जंबो श्रिम्प, जंबो का मतलब होता है बहुत बड़ा और श्रिम्प का मतलब होता है स्मॉल क्रिएचर ऑफ शेल। शेल मीन्स बहुत, जो शेल के अंदर छोटा सा क्रिएचर होता है उसको बोलते हैं श्रिम्प। तो यहाँ पे जंबो और श्रिम्प, बहुत बड़ा और एक बहुत ही छोटा। नेक्स्ट इज बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा। दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए जा रहे हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट इज लिविंग डेड, जिंदा और मरा हुआ। दो ऑपोजिट वर्ड हैं। स्मॉल क्राउड, क्राउड भी है बट स्मॉल है, जब स्मॉल है तो क्राउड कैसे है? तो यहाँ पर भी दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ यूज किए गए हैं। नेक्स्ट, सीरियसली फनी, सीरियसली और फनी। फनी तो फनी होता है, सीरियसली कैसे, राइट? तो यहाँ पर भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। सीरियसली फनी। ओरिजिनल कॉपी, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। एक्ट नेचुरली, एक्टिंग भी है और नेचुरली भी है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन। तो जब ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो ऑपोजिट वर्ड हो, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हो, उनका एक साथ यूज किया जाता है तो वहां पर ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट इज enjambment. Enjambment poetic device. It means enjambment is a poetic device where a line of verse continues without a pause into the next line. Here's an example. जब किसी भी पोयम का पैराग्राफ लिखा गया हो और उसमें एक से ज्यादा लाइन में, मीन्स एक लाइन में अगर कोई भी पॉज यूज नहीं किया गया है, मीन्स किसी कॉमा का यूज नहीं किया गया है या एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है, इस तरह के किसी भी पॉज का यूज नहीं किया गया है, मोर देन वन लाइन, एक लाइन में नहीं किया गया है या फिर पूरे पैराग्राफ में ही किसी भी पॉज का यूज नहीं किया गया होता है, तो वहां पर एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, द विंड वॉज अ टॉरेंट
ऑफ डार्कनेस अमंग द गस्टी ट्रीज। अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर कोई भी पॉज का यूज नहीं किया गया है, किसी भी पॉज का यूज नहीं किया गया है, कोई कॉमा नहीं है, कोई एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया गया है। और देखिए सेकेंड लाइन में यहाँ पर कॉमा का यूज किया गया है। तो जब एक से ज्यादा, एक लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में जाकर हुआ है एक कॉमा का यूज, इसी तरह से अगर यहाँ पर भी नहीं होता, थर्ड लाइन में होता, कई बार पूरा का पूरा पैराग्राफ बिना किसी पॉज के ही लिख दिया जाता है मोस्टली। तो क्या अगर एक लाइन में नहीं है, दूसरी लाइन में जाकर यूज किया गया है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एन्जैपमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, राइट। तो यही थे आपके सभी पोएटिक डिवाइसेस। क्लास 10th और 12th के बच्चों को एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यही थी सभी पोएटिक डिवाइस। अभी कुछ और भी हैं, इसकी एक और डिटेल वीडियो जो है वो फिर बनाई जाएगी। अभी एग्जाम्स के लिए आप इतना ही पढ़ लें, इतना आपके लिए इनफ होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। Till then, bye.